कंडीशन ऑफ लाइन का पहला टाइप इस वीडियो में देखेंगे, जब रेखा दोनों तलों के समांतर आपका हो। ठीक है, यहाँ पर क्या कंडीशन आते थे, दोनों तलों के समांतर। तो इसमें रेखा देखो तीन जगह हो सकती है जब दोनों तलों के समांतर हो, या तो एचपी से और बीपी से कुछ दूरी पर समांतर हो, या तो एचपी में स्थित हो बीपी से कुछ दूरी पर हो, या तो बीपी में स्थित हो एचपी से कुछ दूरी पर आपका हो। ये तीन ही कंडीशन के अलावा इसमें आपका नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो जब आपकी रेखा ऐसे है तो बीपी से इतनी दूरी पर है, एचपी से इतनी दूरी पर है, तो आप ऊपर से देखें तो यहाँ एचपी नजर आया, और इस तरीके सामने से देखें तो यहाँ बीपी नजर आया। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये ध्यान दो कि जब रेखा एचपी में से स्थित हो इतनी दूरी पर, तो आप सामने से देखोगे जब एचपी में कोई रेखा स्थित होती है तो इधर एक्स वाई रेखा तो हो जाएगा, और एचपी से अगर इतनी दूरी पर बीपी से आपका है तो उतनी दूरी पर आपका एचपी नजर आएगा जो नीचे चला जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो बीपी में स्थित यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर होगा तो ऊपर से देखोगे तो एक्स वाई रेखा पर इसका प्लान बना, और इस तरीके से इसका एलिवेशन इतनी ऊंचाई पर बीपी में आपका बनेगा। तो इसी तरीके से हम तीन क्वेश्चन आपको लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान दो कैसे करेंगे। पहली वाली रेखा, कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको एक एक्स वाई रेखा खींचनी है। ठीक, इसमें कहीं भी अगर ये कहा है कि एचपी से ऊपर या नीचे, सामने या पीछे, तब एंगल आपका साथ में ही दिया होता है। जैसे पॉइंट को दर्शाने का दो तरीका आपका है। पहला ये है कि जैसे कह दिया एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर और बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने, ये पहला तरीका है इस पॉइंट को देने का। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि एचपी से 2 सेंटीमीटर और बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, और उसके साथ में एंगल दे कि फर्स्ट है, सेकेंड आपका है कि थर्ड है, किसमें आपका कह रहा है। जैसे मान लो फर्स्ट में कह रहा है, यही एक ही पॉइंट को दो तरीके से दे सकता है दर्शाने के लिए। तो अब देखो कैसे आप दर्शाओगे। पहला देखो क्वेश्चन, एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। एचपी से कह रहा है तो बीपी में आप डैश लगाते हो, ये डैश हो गया। और बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने, सामने वाला नीचे की तरफ, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बीपी से कह रहा है तो एचपी में आप दर्शाते हो। ये पहला तरीका है दर्शाने का। यहाँ बीपी एचपी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दूसरा देखो देने का तरीका ये है, एचपी से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है और बीपी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, और फर्स्ट एंगल में है। तो फर्स्ट एंगल में देखो कैसे दर्शाते हैं, एक्स वाई रेखा। और तब इसके लिए क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट कह दिया ना, तो आपको यहीं पे इसका सिंबल भी लिख लेना है कि बीपी अपान एचपी होता है फर्स्ट एंगल के लिए। एचपी से 2 सेंटीमीटर कह रहा है तो एचपी से दूरी बीपी में आप 2 सेंटीमीटर जाओगे, क्योंकि एचपी से दूरी बीपी में, बीपी से दूरी एचपी में आप दर्शाते हो। तो एचपी 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए बीपी में, और बीपी में आप नाम क्या लिखते हो, डैश लगाकर। बीपी से 3 सेंटीमीटर आपका कह रहा है तो बीपी से दूरी एचपी में आपका 3 सेंटीमीटर आओगे, और एचपी में आपका नाम क्या लिखते हो, ए लिखते हो। वही सेम आपका क्वेश्चन था, दो तरीके से आपका दिया गया। ठीक है, तो यहां भी ध्यान दो आप इस वाले क्वेश्चन में। पहला कह रहा है कि रेखा AB एचपी से 20 mm दूरी पर समांतर है तथा बीपी के 15 mm दूरी पर आपका समांतर है। ठीक है, तो एक्स वाई रेखा खींचे। ठीक, दूरी जब कहे तो आपको एंगल ध्यान देना है कि किस एंगल में बना रहे हैं। ठीक है, मान लो हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं। फर्स्ट में क्या होता है, बीपी अपान एचपी लिखे। अब यहां ध्यान दो कि दोनों तलों के समांतर है। अगर समांतर कोई रेखा होती तो हमको ऐसे मिलती है, अगर लंबवत होती है तो ऐसे मिलती है, अगर इंक्लाइंड होती है तो ऐसे मिलती है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। तो हमको लाइन तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे मिलेगी। अब दूरी सिर्फ ध्यान देना है, एचपी से 20 mm दूरी पर है तो एचपी से दूरी बीपी 20 mm दूरी पर गए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पहला पॉइंट अगर लिखना चाहते हो तो ए डैश लिख लिए। ठीक है, और फिर बीपी से 15 mm दूरी पर है तो बीपी से दूरी एचपी में 15 mm एचपी में आ गए। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब जान रहे हो रेखा क्या समांतर है दोनों तलों के ना। अगर समांतर है तो कितनी लंबी रेखा है, मान लो रेखा की लंबाई 50 mm है। ठीक है, तो 50 mm लंबी रेखा ऐसे खींचे, दूसरा सिरा मिल गया बी डैश, और यहां से जब खींचोगे तो ये आपका दूसरा सिरा मिल जाएगा बी। इन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देते हैं। ए डैश बी डैश एलिवेशन हो गया, और ए बी आपका प्लान हो गया। एलिवेशन आप पूरा लिखोगे यहाँ पर, और ये आपका क्या हो गया, प्लान। और डिस्टेंस अगर लिखना है तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस लिख देना है कि ये 15 mm है, और ये आपका कितना है, 20 mm है। ठीक है, यहाँ पर
एलिवेशन, ये आपका प्लान। ये समांतर वाली फर्स्ट एंगल में आप दर्शाए हो। अगर यही चीज आप थर्ड एंगल में आप दर्शाओगे तब देखो कैसे करोगे। एक्स वाई रेखा खींचे, थर्ड में एच पी अपान बीपी आप लिखे, ठीक है। अब बताओ एच पी से कितना कह रहा है, 20 mm दूरी पर समांतर है, तो बीपी में 20 mm दूरी पर ऐसे समांतर ले लिए, ए डैश बी डैश, ये 20 mm दूरी पर आपका है। हाँ, ऐसे वर्टिकल सीधे लाइन खींच दो। और बीपी का आपका कितना कह रहा है, 15 mm दूरी पर, तो एचपी में आप ऐसे 15 mm दूरी पर आपका क्या हो गया, ये ए बी आपका हो गया, ए बी आपका प्लान, और ए डैश बी डैश एलिवेशन आपका हो जाएगी। ये 20 mm दूरी थी और ये 15 mm। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दोनों एक पलट गया इस तरीके से, ये नीचे चला है ऊपर आपका चला गया, इस तरीके से आप दर्शाओगे, ठीक है। अगर यही थर्ड में कहता, नहीं सेकंड में आपका मान लो कह रहा दर्शाने के लिए, तो सेकंड में आप एक्स वाई रेखा लिए। सेकंड में क्या होता है कि एचपी और बीपी दोनों ऊपर होते हैं, याद है ना। देखो फर्स्ट में ये और ये बीपी ऊपर, एचपी नीचे, और सेकंड में आपका क्या, ये एचपी भी ऊपर और बीपी भी ऊपर आपका हो जाता है, ठीक है। तो एचपी बीपी ऊपर दोनों हो गया। अब पहला क्या कह रहा है, एचपी से 20 mm दूरी पर, तो एचपी से दूरी आप बीपी में दर्शाते हो ना, और बीपी में आपका क्या रहता है, डैश रहता है, ए डैश, और 50 mm दूरी पर बी डैश मिल गया पहला। फिर दूसरा क्या कह रहा है, बीपी के 15 mm, तो बीपी की दूरी एचपी में 15 mm लेके गए, तो ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों आपको मिला देना, ये ए बी प्लान हो गया, ए डैश बी डैश एलिवेशन हो गया। इस तरीके से जब दोनों तलों के समांतर होगा तो पहला वाला क्वेश्चन। इसमें बस इतना ही ध्यान देना है, जितनी दूरी दिया है उतनी दूरी पर आपको समांतर लाइन खींच देना है, और रेखा की लंबाई आपको पता है 50 mm दिया, ठीक है। और ये भी पता है जिसके समांतर होता है, है उसमें वास्तविक लंबाई आपको मिलती है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखो कि क्या कह रहा है, एक्स वाई रेखा खींचे, रेखा एचपी में स्थित है, बीपी के 20 mm दूरी पर समांतर है। दूरी आ गया ना, इसमें एंगल नहीं पता चल रहा है किसमें है, तो आपको इस तरीके से मान लो कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल में इसको बनाइए। फर्स्ट में क्या होता है, बीपी अपान एचपी। तो इस वाले क्वेश्चन बताओ, जब कोई रेखा एचपी पर स्थित होती है तो उसका एलिवेशन कहां बनता है, एक्स वाई रेखा पर, तो एलिवेशन कहां बन जाएगा, इसी एक्स वाई रेखा पर 50 mm का, ए डैश बी डैश एलिवेशन ही एक्स वाई रेखा पर बन गया। अब ये बताओ बीपी से 20 mm दूरी पर समांतर है ना, तो बीपी से दूरी किसमें दिखाते हैं, एचपी में, ऐसे नीचे की तरफ लाइन खींचे एचपी में, ठीक है। कितनी दूरी पर, 20 mm, तो 20 mm दूरी पर आपका क्या मिल जाएगा, ये ए डैश है तो यहाँ पर ए, और ये बी डैश है तो यहाँ पर बी, ए बी आपका प्लान हो गया, और ए डैश बी डैश एलिवेशन आपका हो गया। इसको और इसको आपको डार्क रखना है, और सब आपका क्या रहेगा, हल्का आपका रहेगा, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट में किए। अगर इसी चीज को आपको थर्ड में दर्शाना है, तो थर्ड में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स वाई रेखा लिए, एचपी अपान बीपी आप थर्ड में रखते हो। आपको पता है अगर एचपी पर स्थित है तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर बनेगा, पहले से क्लियर है, मतलब ए डैश और बी डैश, ठीक। बीपी से 20 mm दूरी पर समांतर कह रहा है, बीपी से दूरी एचपी में, तो एचपी में से लाइन खींच लो, कितनी दूरी पर, 20 mm, तो 20 mm दूरी पर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, क्योंकि समांतर है ना, इसीलिए ए बी आपका, ये ए बी प्लान हो गया, और ए डैश बी डैश एलिवेशन आपका हो गया, ठीक है। इतना आपको करना है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला आप देखो, थर्ड वाला रेखा बीपी में स्थित है, एक्स वाई रेखा खींचे, बीपी अपान एचपी फर्स्ट एंगल में मान लो पहले दर्शाते हैं, फर्स्ट में बीपी अपान एचपी लिखे। रेखा अगर बीपी में स्थित होती है तो उसका प्लान कहां बनता है, इससे मान लो ये मार्कर है, अगर ऐसे चिपका दिए बोर्ड में तो ये कहां आएगा, सीधे इसी कोल पे आएगा, इसको ऊपर से देखोगे तो इसका मतलब प्लान ऊपर से देखे ना, तो प्लान कहां बन जाएगा, एक्स वाई रेखा पर। 50 mm लंबी रेखा है, तो प्लान का मतलब क्या होता है, बिना डैश के, ए बी, ठीक। अब बताओ एचपी से कितना कह रहा है, 15 mm दूरी पर समांतर है, तो एचपी दूरी बीपी में, बीपी में से लेके गए 15 mm कह रहा है, तो 15 यहां से काट के सीधे आपको ये लाइन खींच देना, ये ए डैश और ये बी डैश हो जाएगा, ये एलिवेशन और ये प्लान आपका, ठीक। इसी चीज को अगर थर्ड में दिखाओगे तो एक्स वाई रेखा खींचे, एचपी अपान बीपी लिखे। अब बताओ, ये तो पता ही है बीपी में आपका कह रहा है, अगर बीपी में स्थित है तो इसका प्लान यही एक्स वाई रेखा पर बनेगा, ए बी,
एचपी से कह रहा है 15 mm की दूरी पर, तो बीपी में से 15 mm रेखा खींचकर 15 mm क्या कर लोगे, काट लोगे इस तरीके से। ये ए डैश हो गया और ये बी डैश, ए डैश बी डैश एलिवेशन, ए बी आपका प्लान हो जाएगा। जब तलों के समांतर हो रेखा, तो इसमें 3 ही क्वेश्चन आपका बन सकता है, सिर्फ डाटा चेंज करेगा ये आपका कितना दूरी पर आपका, ठीक है। पहला दूरी देके, दूसरा एचपी में स्थित करके समांतर, और तीसरा आपका बीपी में स्थित करके समांतर। इतना आपका 3 ही कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बुक से देखो।